हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में वर्णन करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य सुखी जीवन का आधार होता है और अच्छा स्वास्थ्य शैशव काल से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ शिशु ही एक स्वस्थ वयस्क के रूप में विकसित होता है तथा जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य उसका साथ नहीं देता उसके लिए जीवन में किसी अन्य चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता। अब प्रश्न यह रहता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है और हमारे स्वास्थ्य का अच्छा या खराब होना किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, संतुलित आहार व पौष्टिक भोजन। संतुलित व पौष्टिक आहार से दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त होती है। शरीर व का स्वास्थ्य स्वस्थ होना संतुलित भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर रूपी मशीन में भोजन ईंधन का कार्य करती है। कहा भी जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। असंतुलित भोजन से व्यक्ति को कुपोषण का शिकार हो जाता है, इसलिए बच्चों को आराम से संतुलित भोजन संबंधी ज्ञान करवाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। दूसरा है जैविक कारक। यह ऐसे कारक है जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते और हमारा स्वास्थ्य इन कारकों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम व जैविक कारक दोनों ही समान हैं, क्योंकि वंशानुक्रम जैविक कारक ही पहुंचाता है और हमारे शरीर की संरचना व स्वास्थ्य से मुख्य रूप से प्रभावित होती है। फिर है रोग निरोधक शक्ति। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, उसे ही हम प्रतिरक्षा शक्ति भी कहते हैं। रोग निरोधक शक्ति जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही वह व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। जिस व्यक्ति में रोग निरोधक शक्ति रहती है वो लोग जल्दी ही रोगग्रस्त नहीं होते। स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन से रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उचित समय पर रोग निरोधक टीके लगवाकर भी प्रतिरक्षा शक्ति को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है विश्राम। विश्राम भी स्वास्थ्यवर्धक कारक है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए विश्राम एक औषधि का कार्य करता है, क्योंकि विश्राम के समय शरीर में टूटे फूटे तंतु और कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है। विश्राम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक विश्राम, दूसरा है मानसिक विश्राम। मानसिक विश्राम की आवश्यकता शारीरिक गतिविधियों के बाद पड़ती है और मानसिक विश्राम की आवश्यकता बौद्धिक व्यायाम अर्थात पढ़ाई लिखाई व चिंता उत्पन्न होने की परिस्थितियों के बाद पड़ती है। उचित आकृति। जीवन में हम जो नियमित कार्य या गतिविधियां करते हैं उसे करने में हमारे शरीर की अलग अलग मुद्राएं कार्य अनुसार बनती है, जिन्हें ही क्रियात्मक आकृति का नाम दिया जाता है। इनका स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लिखते हो पढ़ते समय शरीर में क्या आकृति बनती है, वह खड़े होने और चलते समय हमारे शरीर की क्या मुद्रा रहती है, कमर झुक जाना, अंगों का विकृति, पाचन क्रिया में बाधा, रक्त संचार का ठीक ना हो पाना आदि बहुत ऐसे प्रभाव हैं जो गलत आकृति द्वारा होते कार्य को करते समय विभिन्न आकृति लेता है। जैसे जब हम बैठकर पढ़ते हैं तो हमारा पीठ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। झुककर पढ़ने से हमारे पीठ में दर्द भी हो सकता है और सोते वक्त भी हमारे शरीर का पोजीशन सही होना चाहिए। गलत आकृति में सोने से हम लोग के पीठ में दर्द उत्पन्न हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ऊंचा तकिया लेकर सोते हैं, इस वजह से उनके गर्दन में दर्द रहता है। इसीलिए सही आकृति में सोना भी बहुत आवश्यक है। अगर खड़ा भी रहना है तो सीधे खड़ा होना चाहिए। झुककर खड़े होने से पीठ में दर्द हो जाता है। नेक्स्ट है वातावरणीय कारक। वातावरण से भाव दो प्रकार के वातावरण से है। पहला भौतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण से अभिप्राय हमारे आसपास की वस्तु या प्राकृतिक परिवेश से है, जैसे पेड़, नदियाँ, जंगल, पहाड़ आदि। और सामाजिक वातावरण से अभिप्राय हमारे आसपास में रहने वाले व्यक्ति और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए रीति रिवाज और अंधविश्वासों से है। भौतिक व सामाजिक वातावरण हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि मनुष्य वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतर्क्रिया की उपज है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे वातावरण का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत आरोग्य का सबसे अच्छा प्रतिरक्षात्मक उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता है। बच्चों को स्वाभाविक रूप से साफ रहने की कोई आदत नहीं होती
इन्हें यह सब सिखाना पड़ता है। साधारण अर्थ में व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है अपने आप को स्वच्छ रखना, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेगा जिसके दांत गंदे हो और उसके दांतों से बदबू आती हो, बालों में कंघी नाकिया हो और जिसके कपड़े गंदे हो। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। चौथा है आदतें। आदतें भी स्वस्थ शिक्षा को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव और आदतें अलग अलग होती है। बालक का स्वास्थ्य शिक्षा उसके स्वभाव व आदत पर निर्भर करती है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जाए ताकि वह सफल नागरिक बन सके। अच्छी आदतें अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है जीवन शैली। जीवन शैली यानी जीवन जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक गुणों और मूल्यों के दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है या किसी व्यक्ति विशेष या समूह के दृष्टिकोण, व्यवहारों तथा जीवन मार्ग का प्रतिमान है। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक स्वस्थ जीवन शैली बहुत ही आवश्यक होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली बीमारी से हमेशा हमें बचाती है। ये सब वो कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हम इन सभी बातों को ध्यान रखें